निस्वार्थ भक्ति का वरदान। गणेश जी का अद्भुत चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांति नगर में एक गरीब ब्राह्मण दयानंद अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सावित्री देवी भगवान गणेश की अत्यंत श्रद्धालु भक्त थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, गुड्डू और रानी। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें आधा पेट ही भोजन करना पड़ता था। लेकिन सावित्री का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। सावित्री हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। वह दिन भर निर्जला उपवास रखती और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद भगवान गणेश की पूजा करती। उसके मन में एक उसके मन में एक ही भावना रहती, हे गणपति बप्पा मेरे परिवार की रक्षा करना। जय गणेश। एक दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया। उस दिन घर में खाने को बहुत कम सामान था। फिर भी सावित्री ने मन ही मन निश्चय किया कि वह पूरे नियम से व्रत करेगी। सुबह से ही उसने भगवान गणेश का नाम जपना शुरू कर दिया। पूरा दिन बीत गया। भूख और कमजोरी के बावजूद उसके चेहरे पर शांति और विश्वास झलक रहा था। शाम को उसने थोड़े से चावल और दूध से खीर बनाई ताकि व्रत के बाद अपने बच्चों को खिला सके। जैसे ही वह खीर को कटोरी में परोसने लगी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक पड़ोसन खड़ी थी जिसकी आंखों में आंसू थे। बहन, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। सावित्री कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसके अपने बच्चे भी पूरे दिन भूखे थे। लेकिन अगले ही क्षण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह खीर उठाई और पड़ोसन को दे दी। ले जाओ बहन, बच्चों को खिला दो, भगवान सब ठीक करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पड़ोसन ने धन्यवाद कहा और चली गई। अब घर में कुछ भी नहीं बचा था। सावित्री ने अपने बच्चों को प्यार से सुलाते हुए कहा, बेटा आज सो जाओ, गणेश जी जरूर हमारी मदद करेंगे। श्री गणेशाय नमः। गुड्डू और रानी मासूमियत से माँ की बात मानकर सो गए, लेकिन उनके पेट की भूख साफ झलक रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर सा तेज बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और हाथों में फलों और मिठाइयों से भरी टोकरी थी। माँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मुझे अंदर आने दोगी? बालक ने मधुर स्वर में कहा। सावित्री ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया।
बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले बच्चों को जगा लो, उन्हें बहुत भूख लगी है। सावित्री ने आश्चर्य से बच्चों को जगाया। बालक ने बड़े प्यार से उन्हें मिठाइयाँ और फल खिलाए। गुड्डू और रानी खुशी खुशी खाने लगी। सावित्री उस बालक को एकटक देखती रह गई। उसके मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा था। जब बच्चे तृप्त हो गए तो बालक ने सावित्री की ओर देखकर कहा, माँ, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और दूसरों के लिए त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर वह बालक धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और पल भर में अदृश्य हो गया। सावित्री समझ गई, यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं गणेश जी थे। अगली सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो वह चौंक गई। उसका छोटा सा घर बदल चुका था। घर में सोने चांदी के बर्तन रखे थे, सुंदर आभूषण चमक रहे थे और अनाज से भरा भंडार कभी खत्म न होने वाला लग रहा था। गुड्डू और रानी खुशी से उछल पड़े। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा अपार है, आपने मेरी लाज रख ली। उस दिन के बाद सावित्री का जीवन बदल गया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही वह पहले की तरह ही जरूरतमंदों की मदद करती रही और गणेश जी की भक्ति में लीन रही। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद और निस्वार्थ भाव में ही भगवान का वास होता है। निस्वार्थ भाव में ही भगवान का वास होता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा और करुणा होती है, वहाँ चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमः। गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय।